नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में आए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, ताकि आप अपने पूरी जो नवोदय विद्यालय की तैयारी है उसके प्रत्येक वीडियो जल्द से जल्द देख सको। तो दोस्तों, हम देख रहे थे भिन्न संख्याएं यानी कि फ्रैक्शनल नंबर। भिन्न संख्याएं जो कि उस टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा कि भिन्न संख्याएं क्या होती है, उसके भाग कितने होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, तुल्य भिन्न, ये सब हमने देखा। उसके बाद हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट को देख रहे थे, जिसमें आज हम क्वेश्चन का पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें मैंने पहले आपको कल एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 8 हम पहले ही कर चुके हैं। हम क्वेश्चन 9 जो कि कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो होमवर्क क्वेश्चन आज हम पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद आज का जो आज की क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो दोस्तों, आप परेशान मत होइए, हम जो नवोदय विद्यालय कक्षा 5 के लिए जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो सब आपको पढ़ाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा मिनिमम एक चैप्टर में या एक प्रश्नावली में कम से कम 20 क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे। वो उसी टाइप के होंगे जो आपके नवोदय विद्यालय की परीक्षा में आएंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस के साथ और अपनी तैयारी को एक मजबूत करें। तो आज आइए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन तो ये नहीं है, कल का होमवर्क क्वेश्चन है, वो देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7/15 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/5 आएगा। ऑप्शन मैंने कल आपको बताए थे, 1/15। पहले ऑप्शन ए था 1/15, ऑप्शन बी था 2/15, ऑप्शन सी था 3/10 और ऑप्शन डी था 1/10। अब ऑप्शन मैंने बताए और कल मैंने एक आपको इक्वेशन भी इस प्रश्न के अनुसार बना के बताई थी, वो आज फिर बनाते। अब ये है एक संख्या है, इसमें हम क्या घटाएं कि उत्तर हमें ये प्राप्त हो। अब हम क्या घटाएं, वो x मान लेते हैं। हम ये 7/15 है, इसमें हम x घटा लेते हैं तो हमें उत्तर कितना मिलता है, 2/5। अब इस इक्वेशन को सोल्व करें, हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं सबसे पहले। तो अब 1 और ये 15 है, इन दोनों का लसअप लेंगे तो 15 ही आएगा, क्योंकि 1 तो ये हो गया, अब 15 का 15 ही होगा लसअप। यहाँ दोनों में भी किसी में भी 1 होना तो दूसरी वाली संख्या उसका लसअप होगा। आप यकीन नहीं हो तो आप एक बार ट्राई करके देख लेना, इसका लसअप आएगा वो 15 आएगा। अब 15 लसअप आ गया, अब 15 में 15 का भाग दिया तो 1 आया, 1 को ऊपर कितना है, 7 है, 7 से गुणा किया तो 7 माइनस, अब 15 में 1 का भाग दिया तो कितना आया, 15, और ऊपर कितना है x, इसको x के साथ गुणा कर दिया बराबर 2/5। ठीक है, अब 1 को 7 से गुणा किया तो 7 आया, माइनस 15 को x से गुणा किया तो 15x आया, बटे 15 बराबर 2/5। अब इसको हम सोल्व दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि जो ऊपर से नीचे की ओर गुणा, इसको इसके साथ गुणा करना और इसको इसके साथ करना। एक तो ऐसे कर सकते हैं, एक x को छोड़ के बाकी सभी को उधर लेके जाए। तो हम पहले क्रॉस वाले करते हैं। क्रॉस वाले कैसे करते हैं गुणा, तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। अब क्रॉस वाले करेंगे तो इसको किसके साथ गुणा करना पड़ेगा, 5 के साथ। तो 7 माइनस 15x को हमें किससे गुणा करना है, 5 से, और बराबर 15 को किससे गुणा करना है, 2 से। अब ये कर दिया। अब ये दोनों कोष्टक में है, ये दोनों सोल्व नहीं हुए इसलिए दोनों कोष्टक में। अब कोष्टक में है तो 5 को गुणा इन दोनों से करना पड़ेगा। पहले 5 को 7 से गुणा करते तो 5 को 7 से गुणा करने पर 5 और 7 तो 35 आ गया। ये 35 माइनस 5 को 15 से गुणा किया तो टेबल आपको मैंने कल बताया था, आपको 12 15 तक याद, 25 तक याद होना चाहिए।
उसमें अब 15 का पूछ रहा है, 15 को 5 बार बोलना, 15 का पहाड़ा यहाँ 15 का पहाड़ा 5 बार बोलना, तो 15 5 75, ये 75x बराबर। अब 15 को 2 से गुणा करो तो 15 दूनी 30। अब ये इक्वेशन आ गई। अब पहले x को गुणा करना है, तो अब देखो पहले इस 35 को उधर लेके जाते हैं। अब 35 यहाँ पे प्लस में, उधर जाते ही माइनस में हो जाएंगे, तो ये माइनस 75x बराबर माइनस 30। अब प्लस में 35 है तो इधर जाते ही माइनस में 35। अब माइनस 75x बराबर 30 प्लस के और 35 माइनस के, यानी कि ज्यादा किसके है, माइनस के। कितने ज्यादा है, तो ज्यादा कितने हैं, 5, और माइनस का आगे माइनस। अब दोनों तरफ माइनस का निशान है तो हम माइनस का निशान काट सकते हैं। अब 75x बराबर 5, तो 75, अब इधर 75 गुणा में, यानी कि बीच में कोई अक्सर अगर किसी चर के साथ है, चर यानी कि कोई भी x y z किसी के साथ है और कोई अगर निशान नहीं है बीच में, जोड़ भागी गुणा भाग का, तो यहाँ पे हमें मतलब कि इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों गुणा में, ये एक मूल चीज बेसिक चीज है। तो अब ये 75x के साथ गुणा में है तो उधर चले जाते ही भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 5/75, 5/75 हो गया। अब इनको काटते हैं, ठीक है, तो 5 में 75 में 5 का भाग देते हैं, 75 में 5 का भाग दिया तो पहले एक अक्षर में जा रहा है, तो 5 एकम 5, यानी 7 से छोटा भी है और 7 5 दूनी 10 होते हैं तो वो 7 से बड़े हो जाते हैं, इसलिए 5 एकम 5, 5 को 7 में घटाया तो आया, फिर 5 नीचे उतारा। अब 5 का पहाड़ा बोलो या 25 आए या 25 से कम आए, तो 5 5 एक 5 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 एक 25, एंड 5 बार बोलने पर 25 आ जाता है। तो अब हमारा भागफल कितना आया, 15, तो ऊपर अगर हम काटे तो ये 5 से एक बार करता है और नीचे 5 से कितनी बार कर रहा है, 15 बार, यानी जो हमारा उत्तर है वो कौन सा सही, 1/15, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो हमारा एकदम सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों, आज का हम पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वो तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 गुणा 2 सही 1/7 गुणा 1/15 किसके बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हमें, ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/4 और ऑप्शन डी है 1/5। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या है, गुणा का निशान, और गुणा मैंने पहले आपको बताया था, भिन्नों में जो गुणा करने हैं वो क्या है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करना है और नीचे वाले को नीचे वाले से करना है। पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये मिश्र भिन्न दी हुई है, पहले हमें मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा। अब भिन्न को मिश्र भिन्न को साधारण रूप में कैसे बदलते हैं, तो इसको नीचे वाले जो आ रहे हैं इसको इसके साथ गुणा करते हैं और फिर इसको जोड़ देते हैं। क्या करना है, 3 को 2 के साथ गुणा करना है, फिर ऊपर वाला जितना भी है उसको जोड़ देना है, बटे नीचे कितना रहेगा, वो 3 ही रहेगा। अब ऊपर 3 को गुणा किया तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7/3, ये 7/3 आ गया, 7/3 ये साधारण भिन्न बदल हो गई। अब पीछे गुणा का गुणा, अब इसको भी साधारण भिन्न में बदलना है, तो 2 7 को 2 के साथ गुणा करो, फिर ऊपर कितना है 1 है, इसको जोड़ दो, नीचे 7 का 7 रहेगा। अब 7 दूनी 14 और 14 1 15, 15/7, तो गुणा 15/7 गुणा 1/15, क्योंकि ये एक साधारण भिन्न थी। अब इसको गुणा करना है, अब गुणा करना है तो देख लो, तो 7 ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करो, 7 गुणा 15 गुणा 1/3 गुणा 7 गुणा 15,
अब आप कुछ नहीं करना, पहले आपको गुणा नहीं करनी है। गुणा करोगे तो ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर काटना भी मुश्किल होगा। इससे पहले आपको ऐसे लिख के फिर देखना है कोई कट रहा है क्या सीधे सीधे। अब ये ऊपर 7 है और नीचे 7, ये दोनों कट गए। ऊपर 15 है नीचे 15 है, ये दोनों भी कट गए। अब ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 3, 1/3, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा उत्तर सही होगा। तो दोस्तों कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना, एकदम आसान से यहाँ पर देखना है कुछ कट रहा है तो आसानी से काट दो और पीछे जो बचेगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ये आज का क्वेश्चन 10वां था। अब क्वेश्चन 11 की बात करें तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 44 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 88 होगा। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, 44 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 88 होगा। 88 होगा। अब ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है 1/2, ऑप्शन बी कह रहा है 1/3, ऑप्शन सी कह रहा है 1/4 और ऑप्शन डी कह रहा है 1/5। अब क्या करना है कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब यहाँ पूछा क्या है, किस संख्या से भाग देना है, यानी कि भाजक पूछा है। ये क्या है, सॉरी ये भाज्य है, हमें भाजक पूछा है। भाजक कैसे ज्ञात करें और भागफल हमें कितना 88 दिया हुआ है। जैसे कि ये दिया हुआ है कि हमें 44 को किस संख्या से भाग दें, ये किस संख्या से भाग दे कि भागफल 88 और शेषफल कुछ दिया हुआ नहीं है इसलिए 0 होगा। अब एक तो हम आसानी से वही तरीका अपनाएंगे कि मैंने बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एक तो मैंने ये तरीका बताया था। अब इसमें क्या है कि भाज्य कितना है, हमारा भाज्य बीच वाला ये भाज्य है, ये भाजक है और ये भागफल है जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है भागफल, और शेषफल कुछ दिया हुआ नहीं है इसलिए शेषफल 0 है। अब देखो भाज्य कितना है, भाज्य 44 है, भाज्य 44 बराबर भाजक कितना है हमें पता नहीं है, x है, गुणा भाजक कितना है, भाजक भागफल 88 है, भाजक x है, भाजक 88 है और प्लस शेषफल 0 है। अब 0 है, 0 जुड़े या नहीं जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x को 88 से गुणा किया तो कितना आया 88x। तो 44 बराबर 88 गुणा करो तो भी अच्छी बात है, और नहीं तो सीधे ये देखो गुणा में इधर आते काम चला जाएगा भाग में। अब भी वैसे ही कर सकते हैं, अभी 88 x के साथ गुणा में है तो इधर आते ही भाग में चला जाएगा। तो x बराबर यानी कि इधर आते ही भाग में चला जाएगा, तो 44/88 को उधर ले भाग में आ गया बराबर x। अब इन दोनों को काटते हैं तो काटते हैं तो 44 से कम 44 और 44 दूनी 88 यानी कि 1/2 x का मान आ रहा है। यानी कि 1/2 से अगर 44 को 1/2 से भाग दें तो भागफल 88 होगा। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो देख लेते हैं। 44 है, ये 44 है, 44 को हम 1/2 के साथ भाग देते हैं। अब भाग देते, अगर आपको एक बात और भी यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर भाग में भी बट्टा में कोई भिन्न संख्या है तो उसको गुणा में कन्वर्ट करते समय ये भी उल्टी हो जाएगी। ये वही बात हो गई 44 भाग 1/2। अब हमें इसे गुणा में कन्वर्ट करना है तो 44 गुणा इसको उल्टा कर दो 2/1, तो 44 दूनी 88/1। एक का कोई मान नहीं रहता नीचे हर में, तो 88 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन था 11वां। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो देखते हैं।
11 क्वेश्चन देख लिए भिन्न संख्याओं के। उम्मीद करता हूँ आपको सभी समझ में आए होंगे। अगर कोई भी समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर क्वेश्चन नंबर ये समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन नंबर लिख के बता देना, तो हम आपको अगले वीडियो में उससे कुछ सरल रूप से समझाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है यदि किसी राशि का 1/3 24 रुपए है तो उस राशि का 1/4 कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है? यदि किसी राशि का 1/3 24 है तो उस राशि का 1/4 कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है। ऐसे कई शब्द हैं जो हमें दिए होंगे। तो अब अगर 1/3 की बात करें तो 1/3 को हम 1/3 कहते हैं। 1/3 1/4 होता है 1/4, 1/4 और 1/2 का मतलब होता है आधा, 2/3 का मतलब होता है 2/3। यहाँ पे 1/3 है तो 1, 2/3 तो 2, 2/3। ये कुछ शब्द है जो आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। 1/3 क्या कहते हैं? 1/3। 1/4 को क्या कहते हैं? 1/4। और वैसे ही एक आधा किसे कहेंगे? 1/2 को। 2/3 पूछे तो 2/3। अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में अब ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वो है 12 रुपए। ऑप्शन ए है 12 रुपए, रुपए 12। ऑप्शन बी है रुपए 18। ऑप्शन सी है रुपए 15। ऑप्शन डी है रुपए 16। अब क्या कह रहा है? कोई भी एक राशि है, हमें पता नहीं कितनी राशि है, उसका 1/3 24 है, यानी कि x कोई राशि x मान लेते हैं। x का 1/3 यानी कि 1/3 कितना है? 24। 1/3 कितना है? 24। अब ये मैंने कहा था कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो x को 1 से किया तो कितना है x, और 3 को 1 से किया तो 3 बराबर 24। तो अब 3 यहाँ पे भाग में इधर जाते हैं, कहाँ पर कितना हो जाएगा? इधर जाते हैं गुणा में आ जाएगा। तो x बराबर 24 गुणा 3। अब आपको अगर 25 तक टेबल से याद है तो आप सीधे 24 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार तो उत्तर आ जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो पहले इसको इसके साथ गुणा करो तो 4 दिया 12, हासिल पाई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 72 आ गया। x का मान 72 आ गया। हमें राशि तो मिल गई, कितनी है राशि? 72, पर हमें राशि नहीं पूछा है। क्वेश्चन में हमें राशि नहीं पूछा है। क्या पूछा है? तो उस राशि का 1/4 कितना होगा। हमें उसका भी 1/4 पूछा है, यानी 1/4 मतलब 1/4। अब हमें पूछा है उस राशि, यानी वो राशि हमारे पास कितनी है? 72, उसका 1/4 कितना होगा, यानी कि ये इसका हिस्सा कितना होगा। अब 72 ऊपर वाले से गुणा करें तो 72, और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करें तो 4। अब 4 में 72 में 4 का भाग देते हैं, तो 4 का भाग देते हैं 72 में, तो कितना आता है? पहले अक्षर में ज्यादा है क्योंकि 4 7 4 से बड़ा है। तो अब 4 का पहाड़ा बोले कि या तो 7 है या फिर 7 से कम है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 8 इससे अधिक घर है, इसलिए 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा। तो पीछे बच गए 3 और नीचे 2 उतरा तो 32 हो गए। अब 4 का पहाड़ा बोलो या 32 है या 32 से कम आए, तो 4 का पहाड़ा अगर आप 8 बार बोलोगे तो 4 4 8 32। अगर पहाड़े याद है तो कोई टेंशन नहीं है। अब हमारा कितना आ गया? उत्तर 18, यानी कि
उस राशि का एक चौथाई भाग कितना होगा 18 होगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। आप सोचोगे कि उसने राशि पूछी है तो आप राशि निकाल दोगे 72 आएगी। आप सोचोगे यार ऑप्शन में कहीं 72 है ही नहीं तो हम क्या करें। तो कुछ टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में आराम से फ्री माइंड से होकर पहले पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से समझ लिया उसके बाद हम आराम से निकाल सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा तो पढ़ते हमें समझ में आ गया, उस राशि को नहीं पूछा, उस राशि का एक चौथाई भाग पूछा है तो हम उस राशि का एक चौथाई भाग निकालकर हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो आइए क्वेश्चन 13 को देखते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 7/8 - 2/3 + 4/5/4 का मान क्या होगा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन या इसे जोड़ भाग कह सकते हैं। 7/8 - 2/3 + 5/4 का मान क्या है। मान क्या है, हमें मान पूछा है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है 1 सही 11/24। ऑप्शन बी कह रहा है 1 सही 7/24। ऑप्शन सी कह रहा है 1 सही 9/24 और ऑप्शन डी कह रहा है 1 सही 13/24। अब क्या है, हमने ऑप्शन तो देख दिए। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या है, इसका मान पूछा है। इसमें दोनों दिए, न सिर्फ जोड़ दिया न बाकी, जोड़ और बाकी को दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा है। आप कोई डरने की बात नहीं है। पहले हम ये 3 संख्याएं हैं, तीनों के जो हर है उनका पहले लसअप लेंगे। लसअप लेने के बाद उनको आप सोल्व करेंगे। तो पहले लसअप लें, तो लसअप ले लेते हैं यहाँ पे। तो लसअप पहले क्या है 8 है, 8 फिर 3 का और 4 का लसअप। अब लसअप लेने के लिए हमें पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भाग सभी अभाज्य संख्याओं का देना है, किसी भी भाज्य संख्या का भाग नहीं देना है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है। 2 का अगर 8 में भाग दे तो 4 आता है, और 3 में भाग 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का 3 लिख लेते हैं। 2 में 4 का भाग, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आया। ये यहाँ पे समाप्त हो गया। अब फिर से 2 का भाग देते हैं। अब 2 का भाग 4 में दिया तो 2 आया, 2 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। अब 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आया। अब फिर भी देखो 2 से कोई संख्या विभाजित हो रही है तो ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है। जब तक पूरी संख्या कोई भी संख्या भाग विभाजित हो तब तक उसको विभाजित करना है। तो अब 2 को फिर से विभाजित करते हैं। तो 2 का भाग 2 में दिया तो 1 आया, 3 में भाग नहीं जा रहा है, 3 का 3 और 1 का 1। हम ये दोनों तो एक आ गए। अब क्या करना है, इसको 3 को 1 करना है। अब 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो अब 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, उससे बड़ी अभाज्य संख्या है 3। अब 3 का 3 में भाग दिया तो 1, पहले 1 का 1, 3 में 3 का भाग दिया 1 और 1 पे 1। अब ये हमारा लसअप आ गया। अब लसअप क्या है, ऐसे हम इनको गुणा कर लेते हैं। तो इनको गुणा क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसको गुणा करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। हमारा लसअप कितना आया 24। ये 24 लसअप आया। अब लसअप आया, अब लसअप ये हर है, इसको 24 में भाग देना है। तो 24 में 8 का भाग दिया तो 3 आता है। अगर आपको पहाड़ याद हो तो 8 1 8, 8 2 16, 8 दिया 24। अगर पहाड़ याद नहीं है तो यहाँ पे 24 में 8 का भाग देख लेना, तो 3 बार आएगा तो 8 दिया 24 हो जाएगा। अब 8 का भाग 24 में 8 का भाग दिया तो 3 आया। 3 को जस्ट ऊपर क्या है 7 है, इसको 7 के साथ गुणा कर दिया। अब बीच में क्या निशान है माइनस का, तो माइनस करो। अब 3 में 24 का भाग दिया तो 3 का 24 में भाग देने पर 8 आता है। 8 को ऊपर वाले 2 से गुणा कर लो, फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान। अब 24 में 4 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 को ऊपर वाले 5 से गुणा करेगा। बस ये आपकी सोच हो गई। अब 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 या 21 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 6 दूनी 30।
बटे 24। अब पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, बाद में प्लस में से माइनस कर डालेंगे। तो ये 30 भी प्लस का है और 21 भी प्लस का। 30 और 21 को जोड़ेंगे तो हमें 51 मिलेंगे। 30 और 21 जोड़ते हैं तो 1 और 5 51 मिलेंगे। तो 51 माइनस 16 बटा 24। अब 51 में अगर 16 को घटाए, 51 में 16 को घटाते हैं तो 1 में 6 नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे एक उधार लेंगे। और एक उधार लिया तो यहाँ पे 4 बचे, यहाँ पे हो गए 11। 11 में 6 गए, 5 बचे। अब 4 में 1 गया 3, यानी 35 बच गए। तो 35 बटे 24 ये हमारा उत्तर आ गया। अब हम देखेंगे ऑप्शन में ये उत्तर है या नहीं। ऑप्शन में ऐसा कोई भी उत्तर नहीं दिख रहा है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। ऑप्शन क्या दिखा रहा है? ऑप्शन सभी मिश्र संख्या दिखा रहा है, यानी कि इसको हमें मिश्र संख्या में कन्वर्ट करना है। मिश्र संख्या से अगर साधारण भिन्न में बदलती है तो मैंने आपको पहले बता रखा है, वैसे तरीका अपनाना है। अगर साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो 24 का 35 में भाग देते हैं। 35 में 24 का भाग दिया। अब 24 का पहाड़ा आपको याद हो तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48 होता है, जो कि 35 से ज्यादा चला जाता है। 24 से कम 24। पीछे कितने बचे? तो 1 और 3 में 1, 11 बचे। अब देखो यहाँ पे भागफल कितना आया? 1। शेष कितना बचा? 11 बटे जो भाग दिया 24। अब आपको यकीन नहीं हो तो इसको वापस इसके साथ गुना कर लेते। तो 24 गुना 1 प्लस 11 कितने आते? बटा 24। 24 से कम 24, 24, 24 और 11 35 बटा 24, यानी कि हमारा 1 सही 11 बटा 24, जो कि हमारा ऑप्शन ए है वो एकदम सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर नहीं आए तो हमें जरूर बताना, हम अगले वीडियो में आपका उससे भी सरल तरीके से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, वो लिख लेना। क्वेश्चन नंबर जो 14 है होमवर्क क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 2 सही 3/5 का युग्मतम गुणन क्या है? युग्मतम गुणन क्या है? हमें युग्मतम गुणन पूछा है। गुणन का युग्मतम गुणन का मैंने मतलब आपको समझा दिया था। वो आपको यानी कि जस्ट इस संख्या जो हमें संख्या दी हुई है उसका उल्टा होता है, वो होता है युग्मतम गुणन। मतलब इस क्वेश्चन को आपको उल्टा करना है। क्वेश्चन जो भिन्न है, भिन्न बनेगी पहले साधारण भिन्न बनाना है, भिन्न को उल्टा करना है। जो भी आपका उत्तर है वो हमें बता देना। जो ऑप्शन ए कह रहा है वो ऑप्शन ए है 2 सही 5/3। ऑप्शन बी है 13/5। ऑप्शन सी है 5/13। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे हम अगली क्लास में। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इस फ्री ऑनलाइन कोचिंग का फायदा उठा सके। तो बने रहिए हमारे क्लासेज नवोदय क्लासेज 2020 के साथ। आपको पूरा नवोदय विद्यालय कक्षा 5 का पूरा कोर्स करवाया जाएगा और सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी करवाए जाएंगे, ताकि आप आसानी से नवोदय विद्यालय का एग्जाम पास कर सको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।